अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन सी एपी नहीं है, ये बताना है हमारे को। और इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद भी बताने हैं, आगे दो पद क्या आएंगे। तो एपी के पद आपको तब पता चलेंगे जब आपको डी पता हो, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस कितने का चल रहा है, उसी को जोड़ जोड़ करके हम आगे के पद निकाल सकते हैं। तो मैं पहला शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये जाने कि भाई इसमें एपी बन रही है कि नहीं बन रही है। ये एपी चेक करने के लिए हमें डी चेक करना होता है, कॉमन डिफरेंस चेक करना होता है अलग अलग तरह से। जैसे क्या क्या फॉर्मूलेज हो सकते हैं डी के, मैं इसका फर्स्ट पार्ट करता हूं, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं सेकंड का। तो डी निकालने के लिए या तो दूसरे में से पहले पद को माइनस कर दो, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड वाला टर्म माइनस कर दो, या फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दो। सबके सब डी निकालने के तरीके होते हैं। अगर सबसे डी का मान समान आ गया मतलब ये एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। अब a2 माइनस a1 करना जरा। a2 माइनस a1 मतलब 10 में से 4 माइनस किया तो 10 माइनस 4 कितना आ गया 6। 16 माइनस 10 कितना आ गया 6। 22 माइनस 16 कितना आ गया 6। तीनों से समान आ रहा है डी, डी का मान समान है, डी का मान समान है, अतः यह एपी है। एपी है भैया, एपी है। तो अब आगे के दो पद ज्ञात करने हैं। यदि इनमें कोई एपी है तो उसके आगे दो पद लिखिए, ये बोला गया है। आगे के दो पद कैसे निकालेंगे, डी जोड़ते जाओ आप, जितने पद चाहिए उतने मिल जाएंगे। जैसे अगला पद कौन सा होगा, पांचवा, तो पांचवा पद मतलब a5। a5 कैसे मिलेगा, जो चौथा पद है उसमें आप डी को जोड़ दो। चौथे पद में डी को जोड़ दिया, चौथा पद था 22, उसमें और 6 जोड़ दिया तो 28 आ जाएगा। 28 में और 6 जोड़ दोगे तो 34 आ जाएगा। उसके आगे का पद मतलब छठा पद आ जाएगा। तो इस तरह से आगे के पद भी आप निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। अब जैसे इसकी बात करते हैं, इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो दूसरे का सेकंड पार्ट अगर हम करें तो डी का मान देखो आप, सबसे पहले तो a2 माइनस a1 से निकालते हैं। a2 मतलब -1 माइनस a1, a2 तो -1 हो गया, ये a1 है भाई, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ऐसे ही चलता है। तो -1 मतलब माइनस का 2 हो गया। फिर से निकालते हैं डी, a3 माइनस a2 करके, तीसरे में से दूसरे को माइनस करके देखते हैं। तीसरा है -3, उसमें से माइनस करोगे -1 को तो कितना बन जाएगा, -3 + 1 मतलब -2 ही। आगे -5 में से -3 को माइनस करेंगे, a4 में से a3 को माइनस करोगे तो -5 -3, तो ये बन गया -5 + 3 -2। डी का मान समान आ रहा है, आप लिखोगे डी का मान समान है, अतः यह एपी है। डी का मान समान है अतः यह एपी है। अब एपी है तो आगे के दो पद निकालने हैं। आगे के दो पद कैसे निकालते हैं, जैसे हमने पहले वाले में निकाला था a5 और a6, पांचवा और छठा पद। पांचवा पद निकालने के लिए चौथा पद जो भी आपको दे रखा है, चौथे पद में आप d जोड़ दो। चौथा पद -5 था, उसमें फिर से d जोड़ दो, -2, जो भी आएगा वो आपका अगला पद हो जाएगा। पांचवा पद आ गया -7। छठा पद निकालना है तो पांचवें पद में फिर से d जोड़ दो। पांचवा पद -7 आया है, उसमें d जोड़ोगे, d है -2 तो ये -9 बन जाएगा। आगे के दो पद भी हमारे को मिल गए। तो इस तरह से आगे के दो पद निकालने हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, आसानी से मिल जाते हैं आगे के दो पद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, मैं एक बार हटाता हूं इसको। देखो थर्ड पार्ट है इसका, यहां पर कर देता हूं मैं। तो डी सबसे पहले आप निकालोगे, वही सेम 1 2 3 4 5 टर्म्स दे रखे हैं इस बार। तो सबसे पहले तो आप दूसरे में से पहले वाले को माइनस करो, उसके बाद हम तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। एक बार पहले इतना निकाल लेते हैं। a2 मतलब दूसरा पद है 2, उसमें से घटाओगे आप a1, a1 मतलब -2, कितना आ रहा है, +4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 आ जाएगा। a3 मतलब -2 और माइनस करोगे आप किसको, +2 तो कितना आएगा, -4। डी का मान समान ही नहीं आ रहा।
इन दो पदों में ही समान नहीं आ रहा तो आगे क्यों चेक करें हम, यहां तक ही समान नहीं दिख रहा तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लिखोगे डी का मान समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, एपी नहीं है। ठीक है, ये पैटर्न है करने का। फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में भी सेम वही डी निकालने का तरीका तो वही रहेगा। a2 में से a1 माइनस करो, एक बार a3 में से a2 माइनस करो, ये ठीक है तो और चेक करेंगे आगे के, क्योंकि पद बहुत सारे हैं इसमें। चेक करते हैं, a2 यहां पर दिख रहा है 1, a1 मतलब पहला पद 1, कितना दिख रहा है 0, a3 माइनस a2, a3 है हमारा 1, a2 है हमारा 1, ये कितना आ गया 0, सेम आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे में से दूसरा घटाया, इस बार चौथे में से तीसरा घटाओ, चौथा कौन सा है 2, तीसरा कौन सा है 1, तो 2 माइनस 1 क्या आएगा इस बार 1, समान नहीं आ रहा। हमेशा समान आना चाहिए, एक बार भी असमान आ गया इसका मतलब एपी नहीं है, एक बार भी कहीं भी 50 जगह समान आ गया और 51वीं बार में असमान आ गया तो भी एपी नहीं है, ये मान के चलो आप। तो आप लिखोगे डी का मान समान नहीं है, डी का मान समान नहीं है, अतः एपी नहीं है। ठीक है, ये है पैटर्न क्वेश्चंस को सॉल्व करने का।